हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी में क्या वो बदलाव लेके आया है जो 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है। और इस बदलाव की वजह से जो जीएसटी डीलर है उनके मन में एक दहशत भी है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि वो ऐसी बदलाव क्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑफिसर्स को काफ़ी पावर दे रखा है और उसका इम्पैक्ट जीएसटी डीलर के ऊपर क्या होने वाला है। और हम एंड में आपको ये भी बताएंगे कि इस तरह के प्रोविज़न से सरकार कैसे डीलर्स को रिलीफ दे सकती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए जो भी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें आपकी फीडबैक हमें नहीं पता चलेगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आप लाइक ज़रूर करें, उससे मेरा भी हौसला काफ़ी बढ़ेगा ताकि हम आगे जीएसटी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जीएसटी से रिलेटेड जो कम्प्लेक्सिटी है, उन सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बदलाव था, अभी तक ये माना जा रहा था कि जब से ये जीएसटी कानून हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है तो पूरे डीलर को, पूरे बिजनेस क्लास को ये बताया गया कि जो भी हम जीएसटी पे करते हैं, जब भी आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होता है। तो वो जो हम जीएसटी है वो हम अपने सप्लायर को पे कर देते हैं। अब होता क्या है कि सप्लायर ने किसी वजह से रिटर्न नहीं फाइल किया, उन्होंने रिटर्न देर से फाइल किया, तो गवर्नमेंट ने समय के हिसाब से जो जीएसटी के अंदर कुछ गलत तरह के जो लोग व्यापारी वर्ग आ गए तो उन्होंने जीएसटी में कई सारे फ्रॉड्स किए। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी के प्रोविजंस में कई बदलाव समय के हिसाब से लाए। पहले उन्होंने कहा कि आपका जो जीएसटी जो आपका R1 में नहीं रिफ्लेक्ट करता है तो उसका आप मैक्सिमम 20% ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा 10% ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 5% तक आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अब जो 1 जनवरी से सरकार ने ये बदलाव किया कि आपका जो भी आईटीसी लेना है वो आप जीएसटी 2B को चेक करेंगे। जीएसटी 2B में जो आईटीसी दिखेगी आप उतने ही आईटीसी एज ए इनपुट क्लेम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो आपने किसी सप्लायर से 1 लाख का माल खरीदा, उस पर आपने 18% टैक्स दे दिया, तो 18,000 रुपया आपने उनको टैक्स दे दिया, तो तरीके से 18,000 रुपया आपका आईटीसी क्लेम बनता है। लेकिन वो डीलर आपकी रिटर्न फाइल नहीं करता है, वो आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करता है, तो आप 18,000 रुपया आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने आईटीसी क्लेम किया तो डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने अब ये पावर दे दिया कि अब वो जीएसटी ऑफिसर्स आपके ऑफिस, आपके फैक्ट्रीज, आपके बिजनेस प्रीमिसेस को जाके विजिट कर सकते हैं और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपसे इंटरेस्ट के साथ वसूली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जीएसटी ऑफिसर्स को इतना पावर दे दिया गया कि अगर वो देखें कि टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है तो आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर सकते हैं और कुछ दूसरे तरह के भी एक्शंस को ले सकते हैं। तो इस प्रोविजन से सरकार ने एक तरफ तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो भी डिफॉल्टिंग डीलर है, जो जीएसटी कलेक्ट करके उसकी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने एक शिकंजा कसने की कोशिश करी। लेकिन उसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या हुआ? जो हमारे जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने जीएसटी का पूरा पैसा जमा कर दिया और उसका इनपुट क्रेडिट
उनको जो मिलना चाहिए वो इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे को, एक तो हमने सप्लायर से माल खरीदा, उनको आईटीसी हमने पे किया जो जीएसटी है, और हम उसका अगर आईटीसी हमें नहीं मिलता है तो हमें उसका डबल नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं प्रोविजंस को लेकर के जो एक बिजनेस क्लास है, व्यापारी वर्ग है, उसके अंदर एक बहुत ही भय का वातावरण हो गया है और उनको इससे उनके कैश फ्लो पे काफ़ी फर्क आने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ा डर ये है कि जीएसटी ऑफिसर्स को इतनी इम्पावर करना, कहीं न कहीं क्या ये इंस्पेक्टर राज की दस्तक है? क्या इससे हमारे व्यापारी वर्ग को व्यापार करने में असुविधा नहीं होगी? क्या हमारी जीएसटी डिपार्टमेंट और सरकार ने इस तरह के चीज़ों का मिसयूज ना हो, उसके लिए आगे क्या चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाएंगे, किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, अब आप बिल्कुल संभल जाएं, आप उतनी ही आईटीसी क्लेम करें अपनी जीएसटी 3B के अंदर जितना आपको 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे जीएसटी में इस तरह के प्रावधान लाने के पीछे बहुत सारे डीलर और उनके तथाकथित कई सारे जो जीएसटी कंसल्टेंट हैं, जो आजकल साइबर कैफ़े में मिल जाते हैं, जो जीएसटी को सोचते हैं कि बस एक डाटा एंट्री और अपलोड का खेल है। ये डाटा एंट्री और अपलोड का खेल नहीं है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है और हमने डाटा एंट्री कर दी, अपलोड कर दी और जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिए। तो मेरा सुझाव ऐसे जीएसटी डीलर से है कि जब भी आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप क्वालिफाइड जीएसटी कंसल्टेंट के पास जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को संपर्क करें या अच्छे टैक्स प्रोफेशनल को संपर्क करें जिनकी नॉलेज है। अन्यथा आप इधर उधर साइबर कैफ़े या जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप के लोग हैं इनको कंसल्ट ना करें। अगर आप इस तरीके से करेंगे और अगर उसने आपकी रिटर्न ने गलत तरीके से फाइल कर दी तो उसका खामियाजा आने वाले दिनों में आप भुगतने के लिए ज़रूर तैयार रहें। और अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी भी तरह का कोई भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, किसी चीज़ पे आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। हम आपको उसका समुचित समाधान बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने हैं ताकि आपको जीएसटी से जुड़े हुए सारी समस्याएं हल हो जाएं। और मेरा लास्ट में एक सबमिशन है सरकार से भी, जीएसटी डिपार्टमेंट से भी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से भी, कि इस तरह के प्रावधान ला करके एक जीएसटी डीलर्स को परेशानी में डालना न्याय संगत नहीं है। कि अगर आपका लॉ ही हमें ये परमिट करता है कि बगैर जीएसटी दिए हुए हम कोई माल नहीं खरीद सकते हैं, तो हम अपनी बिजनेस करें या हम जो सप्लायर से माल खरीदें हम उनके पीछे पीछे फॉलोअप में रहें कि उन्होंने रिटर्न फाइल करी, नहीं फाइल करी, वो फाइल करेगा, नहीं फाइल करेगा। तो उसका एक समुचित समाधान निकलना चाहिए। या तो डीलर को ये ऑप्शन दे दें कि हमें ऐसे केसेस में हम जो जीएसटी हैं हम खुद ही क्यों नहीं जमा कर दें, कि एक तरफ तो हम सप्लायर को जीएसटी दे करके हम अपना नुकसान उठाएं, दूसरी तरफ अगर उसने रिपोर्टिंग ना करी तो फिर हम गवर्नमेंट को जो है सो अलग से जीएसटी पे करें। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, ये एक तरह से न्याय संगत होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर इन चीज़ों को देखें ताकि आने वाले दिनों में खास करके इस तरह की दिक्कतें जो छोटे मझोले और एमएसएमई व्यापारी को होने वाले हैं वो ना हो और वो समुचित तरीके से अपना बिजनेस और व्यापार करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।